अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म्स एंड इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था और इसकी सीरीज़ के अंदर हम 2022 से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 2017 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में आपके इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को स्टूडेंट्स तक अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लेक्चर से तैयारी कर सकें। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं आता तो आपके पास इसी की प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक टर्म में डेबिट क्रेडिट का पूरा लेक्चर मौजूद है। तो डेबिट क्रेडिट बेसिकली आपके दो इंडिकेटर हैं जो कि आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को बताते हैं कि जब वो इंक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे और डिक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो उस बेस पर हमने डेबिट और क्रेडिट का रूल जो है वो लिखने हैं फॉर द फॉलोइंग। 6 केसेज आपको दिए हुए हैं और इन 6 केसेज में डेबिट या क्रेडिट क्या होगा तो उसको हमने लिखना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज, डिक्रीज इन नोट्स पेबल, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर और 6th है डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ठीक है जी। तो ये 6 की 6 ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिख ली सॉल्यूशन में और रूल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो ऑनर्स का कैपिटल ऑनर इक्विटी है। रूल कहता है कि ऑनर इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखा है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी या किसी जगह कैपिटल भी लिखा होता है। तो राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। राइट और लेफ्ट हमेशा बराबर होता है। राइट साइड को आप डेबिट बोलते हैं और लेफ्ट साइड को आप राइट साइड ये वाली होगी और लेफ्ट साइड ये वाली होगी। ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर अगर कोई अकाउंट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और यहाँ कोई अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। दैट्स वाई आपका ऑनर्स कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। उसके बाद करें डिक्रीज इन ऑफिस सप्लाईज। तो बाय नेचर ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट अकाउंट है तो एसेट आपका जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं डिक्रीज इन नोट्स पेबल। पेबल बाय नेचर आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का अकाउंट जब भी कम होता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी। उसके बाद करें इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बाय नेचर आपकी करंट लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। उसके बाद कह रहे हैं इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर में इंक्रीज हुआ है और बाय नेचर ऑफिस फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है और एसेट आपका जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल में डिक्रीज होना यह भी ऑनर इक्विटी है, लेकिन ऑनर इक्विटी जब डिक्रीज होगी, ऑनर इक्विटी डिक्रीज किस वजह से हो रही है? जब आपको लॉस इनकर्ड हुआ या आपने ड्राइंग वगैरह की अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कोई चीज़ निकाली है तो ऑनर्स कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर क्या था, जब बढ़ता है तो क्रेडिट, तो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसका पार्ट भी पूछा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का और इससे पहले भी इस तरीके का सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। वो आपको कह रहे हैं कि राइट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपके पास 6 ट्रांजैक्शन गिवन है, उनका इफेक्ट आपने लिखना है किसके ऊपर? ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ऑनर इक्विटी कह लें, जो कि आपकी अकाउंटिंग की बेसिक या फंडामेंटल इक्वेशन है। इंक्रीज विल बी शोन एज इंक्रीज, अगर कहीं होगा तो उसको प्लस की फॉर्म में शो करना है, डिक्रीज होगा तो माइनस में, और अगर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो वहाँ 0 लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो 6 ट्रांजैक्शन है, 6 ट्रांजैक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। आपने कैश पर मर्चेंडाइज जो हैं वो खरीदी हैं। अगर मैं इसकी आपको एंट्री बनाकर दिखाऊं कि आप मर्चेंडाइज जब भी खरीदते हैं तो आप लिखते हैं परचेजेस डेबिट, ठीक है जी, और कैश क्रेडिट। ठीक है। तो आपने मर्चेंडाइज खरीदी हैं, एट द टाइम आप उसको परचेज रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ये आपका एसेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये की परचेज की तो 10 रुपये का कैश भी दिया,
ठीक है ना। तो ये कैश क्या है, कैश भी एसेट है, और परचेज जो मर्चेंडाइज खरीदे हैं वो उसको इनिशियली आप एक्सपेंस मान के चलते हैं, लेकिन वो आपका एसेट होता है। तो समझेंगे आपका एसेट बढ़ रहा है एक, और एक एसेट कम हो रहा है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है, कैंसिल कर देगा, तो वहां पर जीरो इफेक्ट आएगा। लायबिलिटी तो है नहीं तो उस पर भी जीरो इफेक्ट, और ऑनर्स इक्विटी है तो उस पर भी जीरो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कैश बोरो किए तो इसका मतलब लोन लिया है, तो इसका मतलब कैश आपके पास बढ़ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन है, तो बैंक लोन लायबिलिटी है बढ़ती है तो क्रेडिट, इसका मतलब लायबिलिटी है बढ़ गई प्लस, और कैश एसेट है बढ़ गया तो ये भी प्लस, और ऑनर इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं तो आपके पास आ गया जीरो। उसके बाद पेड टू सप्लायर बाय चेक, चेक से आपने सप्लायर को पे किया है, सप्लायर को पे करेंगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी यानी कि अकाउंट पे बिल। चेक से पे किया तो आपके बैंक से पैसे जाएंगे, बैंक आपका एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट है, इसका मतलब एसेट कम हो रहा है तो माइनस, और लायबिलिटी कम हो रही है तो वो भी माइनस, ऑनर इक्विटी पर कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ में आपको कह रहे हैं रिसीव एडवांस कमीशन, एडवांस में आपने कमीशन रिसीव किया है तो एडवांस में आपने कैश रिसीव किया होगा तो कैश डेबिट हो गया, और कमीशन एडवांस में है तो इसको बोलते हैं अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है ना, अनअर्न्ड कमीशन जो कि लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस, और कैश भी बढ़ रहा है क्योंकि एडवांस लिया तो प्लस, और ऑनर इक्विटी पर कोई चेंज नहीं तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कह रहे हैं परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर काशिफ, मिस्टर काशिफ से ऑन क्रेडिट आपने इक्विपमेंट खरीदा, स्क्रीन के ऊपर बना रहा हूँ, इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, उधार पर खरीदा इसका मतलब काशिफ को पे करने तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इसका मतलब एसेट बढ़ा प्लस और लायबिलिटी भी बढ़ी प्लस, इक्विटी पर कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद कह रहे हैं ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से ऑनर ने विड्रॉ किया इस पर्सनल यूज अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो आपके पास कैश हो जाता है क्रेडिट, और क्योंकि कम हो रहा है, और ड्राइंग हो जाती है डेबिट। ठीक है, ड्राइंग आपकी ऑनर इक्विटी का पार्ट है, ऑनर इक्विटी कम होगी तो माइनस में, लायबिलिटी है नहीं, कोई चेंज नहीं, कैश एसेट है कम होगा तो माइनस आ जाएगा। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।